अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये आजकल सोसाइटी में टूटते घर, टूटते रिश्ते और गैर शादीशुदा नौजवान लड़कियां और लड़के जिनकी उम्र 30-30, 35-35 साल हो जाती है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा तो इससे भी तजावज़ कर जाती है। 40 साल तक के भी बाज़ बच्चे और बच्चियां हो जाते हैं, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही। तो ये क्या मसला है? और इसके अलावा जो शादियां हो जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा सोसाइटी में टूट फूट जो है वो शुरू हो गई है। ये भी एक मसला है। अब पहले जो है वो टूट फूट वाली बात जो है वो कर लेते हैं। ये दौर कुछ ऐसा है कि दौलत का ये दौर है, दौलत की हवस है और इतनी बढ़ गई है दुनिया में जिसका हिसाब कोई नहीं। मुआशी हालात दुनिया के जो है वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं, और इसकी वजह से घरों में टेंशन होती है और बर्दाश्त जो है नई नस्ल में या इस दौर में वो इंसानों में कम से कम हो के रह गई है। तो कामयाब शादी के लिए या घर चलाने के लिए या खुशगवार घर चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल है। जितनी किसी जोड़े में तहम्मुल बर्दाश्त ज़्यादा होगी उतनी उनके घर में खुशियाँ भी ज़्यादा होंगी और उतने ही वो पुरअमन भी होंगे और मुख्तलिफ इज़्दिवाजी मसाइल जो हैं उनसे बड़ी हद तक वो बचे रहेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि सच्चाई का बड़ा दखल है। मियाँ अपनी बीवी के साथ सच बोले, अपने बच्चों के साथ सच बोले और इस हद तक सच बोले कि जहाँ झूठ की कोई गुंजाइश ना हो। इससे बरकत बढ़ जाती है और ये बड़ी अच्छी है। इससे एक दूसरे पर इत्मीनान बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, घर का माहौल खुशगवार होता है। तीसरी मुसीबत जो पड़ती है वो ये है, जो बदकिस्मती से हमारे पाको हिंद, बड़े सगीर पाको हिंद में ज़ात पात का मसला है। सारी दुनिया में ये बीमारी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारे पाको हिंद में है। फलां का वो, फलां की वो कौम है, उसकी वो कौम है। एक बंदे की या लड़की की शादी हो जाती है किसी दूसरी कौम वाले में, तो वो ये भी ताने एक दूसरे को देने में उम्र ही गुजर जाती है उनकी कि तुम तो फलां कौम से, फलां ज़ात से हो, हम आला ज़ात से हैं, हम इस कौम से हैं। तो ये एक अजाब है जिसका ना खुदा और ना उसके रसूल ने जिसको सराहा है, और ना कोई भी दुनिया में महज़ब सोसाइटी जो है वो इस बात को अच्छा समझती है कि इसको बेस बना के ज़िंदगी बसर की जाए। हाँ, इससे फसाद तो हो सकते हैं, तकसीमें हो सकती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जाहलाना कोशिश जो है वो तो की जा सकती है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई अभी तक नज़र नहीं आया। तो इसलिए हाँ, किसी हद तक कबाइल जो हैं, मसलन अरबों में है, मुख्तलिफ कबाइल के नाम से ख़ानदान चलते हैं। ठीक है, किसी का नाम अली है, उससे आगे अली का ख़ानदान जो है वो कबीला चल रहा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश कबीला था, उनके किसी जद अमजद का नाम कुरैश था और उससे वो कबीला चला। इस तरह से मुख्तलिफ कबाइल।
तो ये सिर्फ बीमारी जो है बलूचिस्तान में भी ये नहीं है, वहाँ भी कबाइल हैं और सरहद में भी कबाइल हैं, तुर्की में भी कबाइल हैं, तो यूरोप में भी, यानी जितनी बाकी दुनिया को जहाँ भी चले जाएं कबाइल का जहाँ अगर दखल है तो कबाइल का किसी हद तक कबाइल के नाम से वो ख़ानदान जो है वो चलते हैं। लेकिन ये ज़ात पात की बीमारी जो है ऐसी है, ये घरों को तबाह करती है, सोसाइटी में तकसीम पैदा जो है वो करती है। और ये लोग जो होते हैं दरअसल ऐसे जो इन चीज़ों का ढंढोरा पीटते हैं, वो अमली तौर पे बेचारे बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। इन चीज़ों का सहारा लेके कहीं ज़ात पात का, कभी कहीं ओहदे का, कहीं एजुकेशन का, कहीं ज़मीन का, जायदाद का, कहीं दौलत का, इन चीज़ों के सहारे लेके तो वो खड़े होते हैं। अखलाकी लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से उनकी कोई हैसियत नहीं होती। हर आदमी उनको जो है वो नफ़रत की नज़र से देखता है, ऐसे लोगों को जो सोसाइटी को तकसीम करने की बात करते हैं। तो ये काबिल रहम लोग होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को घर में अमल दखल नहीं होना चाहिए एक शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में। ये भी बड़ी वजह है। और उसके अलावा सच्चाई का मैंने अर्ज़ कर दिया। फिर बेजा पाबंदियाँ जो है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इतने बजे गए थे, आप लेट क्यों हो गए, आपने देर क्यों कर दी। आगे पीछे छोटा मोटा होता है, इत्मीनान की, मोहब्बत की, प्यार की फ़ज़ा में इन चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ों की तो अहमियत नहीं। और फिर जब भी कोई छोटा मोटा घर में झगड़ा हो, इंसान फौरी तौर पे ये सोचे कि मिसाल के तौर पर अगर महीना कोई गड़बड़ नहीं हुई तो बंदा सोचे कितना अच्छा महीना गुजरा है, कितना खुशगवार गुजरा है। अगर ये छोटी सी बात होगी तो इस मोमेंट ने भी, इस मिनट ने, इस दिन ने भी कल में तब्दील हो जाना है। तो इसलिए मैं इससे दरगुजर करूँ, आने वाली कल फिर खुशियाँ लेके आएगी। इतना टाइम हमने अच्छा गुजारा, इतने साल अच्छे गुजारे, इतने महीने अच्छे हमने गुजारे, तो ये छोटा सा झगड़ा आ गया या कोई इशू आ गया तो इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। इसलिए उसको छोड़ के आगे चले। हमेशा ये सोचे कि हर आने वाली आज ने कल में तब्दील हो जाना है, तो फिर हमें लड़ने की, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर यह है कि शादी के बाद जो बातें बीवी को पसंद ना हो, मर्द जो है, खामन जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को डिस्कस करना छोड़ दे, ठीक है। और जो मियाँ को बातें नापसंद हों, वो बीवी उन बातों को बार बार ना दोहराए, वो उनको छोड़ दे। बीवी की अच्छी आदतों के साथ मर्द जो है वो इत्तेफाक करना शुरू कर दे, और बीवी की आदतों के साथ मर्द, और मर्द की अच्छी आदतों के साथ बीवी जो है वो इत्तेफाक करना शुरू कर दे। और आस्ता आस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि वो दोनों की आदतें जो हैं, जो बीवी में थी, जो मर्द में थी, वो मुश्तरका हो जाएंगी। वो उनका एक ख़जाना बन जाएगा, ऐसा खूबसूरत ख़जाना जिसके ऊपर एक आला ख़ानदान की बुनियाद जो है वो रखी जा सकती है। और फिर हर इंसान को ये जुनून है, हर इंसान ये चाहता है, कहीं ना कहीं कोई उसका इजहार करे या ना करे, लेकिन ये ख्वाहिश अंदर दबी होती है, छुपी होती है। और ये कोई बुराई वाली बात भी नहीं कि हमारा ख़ानदान आला हो, हमें लोग इज़्ज़त की नज़र से देखें, हमारा एहतराम करें। तो फिर आला ख़ानदान बनने के लिए, एहतराम करवाने के लिए, इज़्ज़त करवाने के लिए तो इंसान को अपनी बेपनाह ख्वाहिशात जो है उनका गला घोटना पड़ता है, उनको कुचलना पड़ता है। कैसे कि वो अपने घर को टूटने न दे, अपना घर का इत्तेफाक उनका ऐसा हो, मियाँ बीवी का, कि वो सोसाइटी में इज़्ज़त की नज़र से देखे जाए और लोग उनकी मिसाल दें कि उनको देखें, ठीक है। तो इस तरह से आला ख़ानदान बनता है। घर टूटने से तो आला ख़ानदान नहीं बनते, सवाल ही नहीं पैदा होता।
इससे तो ख़ानदानों की बेइज्जती होती है, ज़िल्लत होती है, रसवाई होती है, और फिर जो है वो कैसे एक अच्छा ख़ानदान जो है वो बन सकता है। तो इसलिए ये है। और दूसरी तरफ शादियां जो हैं वो लेट हो रही हैं, उसमें भी कहीं ज़ात पात का मसला है, हमारी ज़ात वो है, उसकी ज़ात वो है, ये भी पसंद नहीं, वो भी पसंद नहीं, ये भी नहीं अच्छी लगती, वो भी नहीं अच्छा लगता, ये एजुकेशन का मसला है, उनकी तालीम कम है, ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़का कम पढ़ा लिखा है। हालांकि असूली सी बात यह है, एक कमज़ोर भी अगर किसी मामले में, लेकिन उसमें शराफत है, लड़की हो या लड़का हो, तो दूसरे को साथ लेके चल सकता है। तो जिस तरह से खुदा के रसूल ने और खुदा ने टाइम पीरियड रखा है बच्चों की शादियों का, उसके दौरान अगर आप शादियां कर देते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बरकत डालती है, उसमें खुद ब खुद ही बरकत पड़ जाती है उनमें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अपनी अना की खातर बाज वालिदैन ज़ात पात को हवा बना के, दूसरे मसाइल खुद साख्ता जो उनकी बातें हैं उनको बेस बना के, तो वो बच्चों को घर बैठा छोड़े और अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजब बने, और फिर वो सोचे कि इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। उसके नतीजे जहाँ भी खुदा और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाएगी, उसका नतीजा जो है अच्छा निकल ही नहीं सकता, और वो सूदमंद बात हो ही नहीं सकती। ये कानून इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, और इसको सोसाइटी में भी इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता। कोई कितना शरीफ है, सारा कुछ है, लेकिन अगर उसने 2-3 बच्चे घर में बैठाए हुए हैं जिनकी उम्रें 40-40 साल हो गई हैं, बेटियां घर में बैठाई होती हुए हैं जिनकी उम्रें 30-30, 35-35 साल की हो गई हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि लोग कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन जिसने खुदा और उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो शादियाँ नहीं करते, वो बैठे हुए हैं, और माँ बाप भी उनके, तो फिर खुदा ताला की ज़ात उनसे नाराज़ है। वो कितना भी बड़ा ख़ानदान हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन शादियाँ जो है वो वक्त पे होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।